स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहा है तो आपके लिए यह खबर जो आज की वीडियो है पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी मेहनती है और मैथ में कुछ उसका हिसाब किताब अच्छा है तो उसको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। सुपर 100 की परीक्षा मिशन बुनियाद के तहत ली जा रही है। अगर वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसका दाखिला जो है कर दिया जाएगा और उसको हॉस्टल की सुविधा भी दी जाएगी और उसकी तैयारी आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी जो है हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। अब तक सुपर 100 के माध्यम से अब तक इलाके के 100 से अधिक विद्यार्थी आईआईटी में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। उनको जो है रेजिडेंशियल प्रोग्राम के तहत चयनित विद्यार्थी हिसार कुरुक्षेत्र में हॉस्टल में रहकर तैयारी करेंगे। इसी के तहत आज शनिवार को सडौरा के राजकीय मॉडल स्कूल में एक कार्यक्रम किया गया। ब्लॉक लेवल का एक कैंपेन थी ताकि बच्चों को पता लगे कि वो इस परीक्षा में दाखिला लें, क्या कुछ उसकी डेट है, ये जानकारी सारी दी गई। ऑनलाइन पंजीकरण 16 दिसंबर तक किया जाएगा। 24 दिसंबर को परीक्षा होगी। वहीं सुपर 100 की अंतिम तिथि 9 फरवरी, परीक्षा 11 फरवरी को होगी। मिशन बुनियाद का जो है ऑनलाइन जो पंजीकरण 16 दिसंबर तक होगा जैसे मैंने बताया, और परीक्षा 24 को, और सुपर 100 के लिए आवेदन 9 फरवरी और परीक्षा 11 फरवरी को होगी। और दोनों कार्यक्रमों में यानी दोनों परीक्षाओं में मात्र 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण कर दिया जाएगा और फिर उनके एक नई जिंदगी जो है आरंभ हो जाएगी। तो देर न करें, यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आज कल में सरकारी स्कूल में जाकर इस परीक्षा के बारे में जानकारी दे। तो शनिवार को जो कार्यक्रम हुआ उसकी कुछ झलकियाँ। आओ हम खुशियों के दिए जला लें। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आज के हमारे मुख्य अतिथि विकल्प फाउंडेशन से मिस्टर प्रदीप संसरवाल जी, खंड शिक्षा अधिकारी श्री धर्म सिंह राठी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम रहा। बेटा तालियों पे तो अभी तक जीएसटी नहीं लगाया सरकार ने। बहुत ही कम तालियां आपके भी जा रही बेटे, शाबाश। आप इतना अच्छा कार्यक्रम देख रहे हो। सभी अतिथिगणों का मंच पर आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए जी। जिन बच्चों को सम्मानित किया जाना था विकल्प फाउंडेशन की तरफ से, उन बच्चों को अभी आमंत्रित किया जाएगा, तो वो बच्चे मंच पे आए। तो सर अपना परिचय देते हुए आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें जी। आपके सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम प्रदीप संसरवाल है और मैं मिशन बुनियाद प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। और आज हरियाणा सुपर 100 और मिशन बुनियाद प्रोग्राम का ब्लॉक लेवल प्रोग्राम आज स्कूल में हो रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि 8वीं और 10वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए हरियाणा सुपर 100 और मिशन बुनियाद प्रोग्राम है, उसकी जागरूकता उन बच्चों तक पहुँचे, उन बच्चों को बताया जाए कि इस प्रोग्राम में कैसे वो भाग ले सकते हैं जी। और कैसे वो आगे जाकर अन्य बच्चों की तरह इन प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं जी। तो क्या कुछ पात्रता रहती है उसके अंदर एंट्री करने के लिए? मैं आपको बता देता हूँ। मिशन बुनियाद प्रोग्राम जो 9th और 10th के बच्चों के लिए है, इसके लिए पूरे हरियाणा में 103 सेंटर्स हैं और 206 क्लासरूम हैं। अभी तक 12,000 बच्चे इस प्रोग्राम से पढ़ के जा चुके हैं। ये प्रोग्राम 2022 में शुरू हुआ था। इसके एडमिशन के लिए कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, मगर सरकार ने इसकी जो एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रखा है वो है जिस बच्चे के पिछली कक्षा में 7वीं कक्षा में अगर 60% से अधिक है या 60% नंबर आए हैं तो वो सभी बच्चे इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे और अपना एग्जाम देंगे। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम में भाग लेने से ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोग्राम का एग्ज़ाम देना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बेस्ड प्रोग्राम है और बच्चा देख सकता है कि पूरे हरियाणा में क्या उसकी रैंक है, किस स्तर की गणित उसको आती है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल मीडियम रहेगा बच्चों के लिए, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहेगा। और मेरा मानना है कि हर और विभाग का और सरकार का ही मानना है कि हर एक बच्चे को एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए। तो अपीयर होने के बाद दाखिला हो जाता है तो उसमें क्या कुछ तैयारी कराई जाती है आगे? देखिए लेवल 1 और लेवल 2 पास करके लेवल 3 होता है
फाइनली हर साल 4000 बच्चे चुने जाते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और उन बच्चों को 9th और 10th के साथ साथ IIT और मेडिकल या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बेस बनाया जाता है। जो अक्सर ये पाया जाता है जब बच्चे 11th या 12th में जाते हैं और वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो CA हो, क्लैट हो या अन्य एग्जाम हो, तो अक्सर ये पाया जाता है कि वहाँ पर बच्चों का बेस मजबूत नहीं है, बुनियाद मजबूत नहीं है, 10वीं तक उन्होंने कंपटीशन को उस तरीके से नहीं फेस करा है। तो उस अर्ली कंपटीशन बच्चों की लाइफ में है, उनकी प्रिपरेशन अर्ली हो, इसलिए बुनियाद शुरू करा है। तो कैसा रिस्पॉन्स बच्चों का रहता है इस रिगार्डिंग? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 12000 से अधिक बच्चे अभी तक पढ़ के जा चुके हैं, और अभी भी जब ये शुरू हुआ था तब इसके 51 सेंटर थे, आज इसके 103 सेंटर और 206 क्लासरूम है। तो वो अपने आप में दर्शाता है कि प्रोग्राम बढ़ रहा है। इसी साल सरकार ने इसके 4 हॉस्टल भी शुरू करे हैं। एक हिसार में है, एक कुरुक्षेत्र में है, एक पानीपत और एक गुड़गांव, और जिसकी हिसार और कुरुक्षेत्र तो इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, जहां पर बच्चे हॉस्टल में भी रहेंगे बुनियाद के अंदर। तो क्या कुछ आउटपुट अब तक नजर आई है इसकी? देखिए, इसका जो सबसे बड़ा आउटपुट ये नजर आया कि जब बच्चा 10वीं करके हरियाणा सुपर 100 में चुना जाता है और वहां जाकर जब पढ़ता है, तो वहां पर बहुत बड़ा बुनियाद का इम्पैक्ट बच्चों में दिखता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ी है। इस वर्ष जो बुनियाद का पहला बैच था वो IIT और मेडिकल के एग्जाम देंगे, तो सही मायनों में परिणाम तो जब 2026 में रिजल्ट आएंगे तो हम और अच्छे से देख पाएंगे और एक सब्सटेंशियल रिजल्ट हम देख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सत्यवान और कमलजीत, जिन्होंने काफी देर से बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम मैनेज किया हुआ है, इनका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो इन बच्चों को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। तो कानून है क्या और कायदा है क्या, मुझसे आपका मेरा वायदा है क्या। हम कार्यक्रम इतना अच्छा करें और आप तालियां ना बजाएं तो फिर फायदा है क्या। तो बेटा इस पुलिस जींद सेंटर से मैं आपके बीच पधारा हूँ। मैं कुछ समय पहले बुनियाद का ही सदस्य था जहाँ पर मैंने पढ़ाई की। उससे पहले मैं अपने गांव में पढ़ता था जहाँ पर मुझे इतना ज्ञान नहीं था। उसके बाद मैंने मिशन बुनियाद का एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद मैं वहाँ पर गया। उससे पहले मुझे बहुत कठिनाइयाँ होती थी क्योंकि आने जाने के साधन नहीं थे, बसों में ज़्यादा दिक्कत होती थी, कई बार क्लासेस भी मिस हो जाती थी। पर उनका सामना करते हुए मैंने अपना वहाँ पर जाने का इरादा ठाना और मैं वहाँ जाता गया। उसके बाद कई बार क्लासों में भी दिक्कत होती, नींद आना व अन्य कारणों से क्लास मिस हो जाती थी। पर उन क्लासों का बैकलॉग पूरा करते हुए हम वहाँ पर पढ़ते थे। उसके बाद शुरू में तो हमारी कोई दोस्त नहीं था वहाँ पर उसके बाद उन दोस्तों से बोलचाल होती रही और हम वहाँ पढ़ते रहे। उसके बाद उन मुश्किलों का सामना करते हुए कई और मुश्किलें भी आ जाती थी। कई बार वर्षा के वक्त हमारी क्लासेस मिस हो जाती क्योंकि बस स्टैंड पर भी रुकना पड़ता था और अन्य समस्याएं। कई बार क्लासेस लाइट की वजह से नहीं लगती थी, पर उन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और उन समस्याओं का सामना करते करते हमने 9वीं पास की व 10वीं पास की। उसके बाद और कई समस्याएं भी थी पर सबका सामना करना पड़ा। उसके बाद हमने 10वीं को अच्छे से उत्तीर्ण किया और हम 10वीं में पास हो गए। उसके बाद हमने हरियाणा सुपर 100 जो कि इसका ही अगला स्तर है उसका एग्ज़ाम क्लियर किया। उसके बाद हम हरियाणा सुपर 100 में गई जहां पर हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। वहां पर भी इससे भी अच्छा पढ़ाया जाता है और यही टीचर वहां पर पढ़ाते हैं। और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वही वहाँ पर पढ़ाते हैं और वहाँ पर IIT JEE नीट जैसे बड़े एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है। उसमें हमें पढ़ाने के लिए यही सर होते हैं और ऑफलाइन पढ़ाते हैं जो कि यहाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और कई बार जो बोलने का डर था बाहर वो भी ख़त्म हो गया क्योंकि वो जहाँ पर हम डाउट लेते थे माइक पर वहाँ पर 2000 बच्चे के करीब होते थे जो कि अलग अलग ज़िलों से होते थे हरियाणा के। और उनसे डाउट पूछते पूछते हमारा डर भी ख़त्म हो गया कि अगर हम बाहर जाके बोलेंगे तो मतलब स्टेज पे तो हमें अजीब लगेगा। उसके बाद हमने हरियाणा सुपर 100 का एग्ज़ाम क्लियर किया और आज हम धीरे धीरे मुझे कुछ समझ आने लगा। मेरे कई दोस्त भी बने और मैं सभी से घुल मिल गया। मुझे पढ़ाई सही से समझ आने लगी। साथ ही मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बना रहा। मिशन बुनियाद से मुझे हरियाणा सुपर 100 के बारे में पता चला। 100 की जो उड़ान है उसको जरूर भरेंगे। और अब मैं सुपर 100 के लिए जो बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं हरियाणा से ही आदित्य वर्मा
और हर्षदेव, इन बच्चों को मंच पे बुलाना चाहूँगा कि ये मंच पे आएं और अपना अनुभव साझा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे दोनों बच्चों आदित्य वर्मा और हर्षदेव। साथ ही एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रसूलपुर से हमारे प्रिंसिपल सर अमित बंसल जी जो हमारे बीच पधारे हैं। एक बार स्वागत है उनका, हार्दिक अभिनंदन। पंचकुला कराने वाला हूँ। फिलहाल मैं हरियाणा सुपर 100 में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं मिशन बुनियाद प्रोग्राम में पढ़ा हूँ। पिछले 2 वर्षों में मैं बुनियाद में पढ़ा था। आज मैं उसका आपको अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं शुरू में गया, मिशन बुनियाद में गया था, जब मैं बुंदियाल जी हैं जिनके लिए सम्मान शील्ड दी जा रही है, तो श्री कपिल देव जी, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस सीमा ये, और इसके बाद मिस पूजा जी भी मंच पे आए। ये हमारे विकल फाउंडेशन से आज के हमारे अतिथि महोदय थे जो हमारे बीच आए, इन्होंने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो इन सभी का सम्मान हमारे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा और हमारे प्रिंसिपल साहिबान द्वारा किया जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए एक